अगर बोरियत से परेशान हो तो ये वीडियो जरूर देखना। हमारे चैनल पर हर दिन मिलता है कुछ नया और मजेदार। हमें सब्सक्राइब करो और लाइक करो ताकि मजे की एक भी वीडियो मिस ना हो। बेल आइकन दबाना मत भूलना क्योंकि यहाँ हर दिन है कुछ नया आपके लिए। तो चलो जुड़ो हमारे साथ और बनाओ अपना हर दिन खास। राहुल और विकास पक्के दोस्त थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे मोहल्ले में दी जाती थी। राहुल बहुत खुश रहने वाला था, जिंदा दिल। उसकी हंसी से पूरा माहौल खिल उठता था। विकास उसका सबसे अच्छा दोस्त। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। दोनों बचपन से ही साथ थे। उनके खेल, उनकी शरारतें, सब कुछ एक साथ होता था। एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज। हर कदम पर एक दूसरे का साथ निभाते थे, जैसे एक ही आत्मा हो, दो शरीर में। उनकी दोस्ती में कोई भी दरार नहीं थी। विकास थोड़ा गरीब था, पैसे की तंगी रहती थी, लेकिन उसने कभी अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। राहुल अमीर था, लेकिन दिल का अमीर। वह हमेशा विकास की मदद करता था, बिना किसी स्वार्थ के। उनकी दोस्ती में कभी पैसे का असर नहीं पड़ा। वे एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। फिर एक दिन सब बदल गया। एक काली रात ने उनकी खुशियों को छीन लिया। विकास का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। राहुल के लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा था। राहुल पूरी तरह टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे इस दुख से उबरेगा। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। विकास के बिना उसकी जिंदगी अधूरी थी। और फिर शुरू हुआ एक रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसने राहुल की जिंदगी को और भी उलझा दिया। फेसबुक पर एक मैसेज आया विकास के अकाउंट से। राहुल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। राहुल हैरान था और डर भी गया। क्या यह सच में विकास था या कोई और? यह सवाल उसके मन में गूंजने लगा। उसने तुरंत अपने लैपटॉप पर विकास के प्रोफाइल को चेक किया। हर चीज वैसी ही थी जैसे विकास के जीते जी थी। राहुल ने अपने दोस्तों से बात की, लेकिन कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या विकास सच में वापस आ गया था? राहुल ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन विकास की यादें उसे हर पल सताती रहीं। वह हर जगह विकास को महसूस करता था। राहुल ने आसमान की ओर देखा और विकास से बात करने की कोशिश की। उसे लगा जैसे विकास उसे सुन रहा हो। राहुल ने विकास की फोटो को अपने सीने से लगा लिया और कहा, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा दोस्त। दोस्ती अटूट थी, है और हमेशा रहेगी। राहुल और विकास की कहानी ने यह साबित कर दिया। मैसेज बड़ा अजीब था। राहुल ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। लिखा था, राहुल, मैं यहां हूं। यह संदेश किसी अनजान नंबर से आया था। राहुल ने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा। उसने अपने दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। किसी ने विकास का अकाउंट हैक कर लिया होगा। राहुल ने विकास को कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद था। लेकिन अगले दिन एक और मैसेज आया। इस बार संदेश और भी डरावना था। राहुल, क्या तुम मुझे याद कर रहे हो? राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे डर सताने लगा। उसने अपने कमरे की लाइट्स जला दी और दरवाजे को लॉक कर दिया। उसने टाइप किया, तुम कौन हो? विकास तो। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जवाब आया, मैं विकास हूं, राहुल। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था। विकास तो पिछले महीने ही एक एक्सीडेंट में मारा गया था। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। क्या यह सच में विकास था? क्या भूत होते हैं? राहुल ने अपने दिमाग में कई सवाल उठाए। क्या फेसबुक पर आत्माएं आ सकती हैं? उसने अपने लैपटॉप को बंद कर दिया और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। पूरी रात वह करवटें बदलता रहा, सोचता रहा कि यह सब क्या हो रहा है। क्या विकास की आत्मा सच में उससे संपर्क कर रही थी? अगली सुबह राहुल ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। दोस्तों ने उसे सलाह दी
कि वह पुलिस में रिपोर्ट करे। राहुल ने पुलिस को सबूत दिखाए और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। राहुल को अब भी डर था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि सच जल्द ही सामने आएगा। क्या यह सब एक शरारत थी या सच में कुछ अलौकिक था? राहुल को अब भी जवाब का इंतजार था। अब जवाब का मैसेज आते रहे, हर दिन, हर रात। विकास की जिंदगी के किस्से, उनके राज, सब कुछ। राहुल हैरान था और डरा हुआ भी। एक दिन एक मैसेज आया, राहुल, मेरी मौत एक्सीडेंट नहीं था। राहुल के होश उड़ गए। क्या विकास का कत्ल हुआ था? उसने टाइप किया, क्या मतलब? किसने तुम्हें मारा? जवाब आया, तुम पता लगाओ। राहुल के सामने एक चुनौती थी, अपने दोस्त की मौत का बदला लेना। लेकिन कैसे? राहुल ने पुलिस को सब बताया, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा था। सबूत चाहिए थे। राहुल ने खुद ही जांच शुरू कर दी। विकास के फेसबुक मैसेज से कुछ सुराग मिले। एक नाम सामने आया, शेखर, विकास का बिजनेस पार्टनर। शेखर ने विकास के साथ धोखा किया था, उसके पैसे हड़प लिए थे। क्या उसने विकास को मार डाला था? राहुल को यकीन हो गया कि शेखर ही कातिल है। अब उसे सबूत ढूंढने थे। राहुल ने शेखर का पीछा करना शुरू कर दिया। वह जानता था कि शेखर कुछ गलत कर रहा है। उसकी हरकतें संदिग्ध थीं और राहुल को शक था कि वह किसी बड़ी साजिश में शामिल है। उसने शेखर पर नजर रखने लगा। हर दिन, हर रात राहुल शेखर की गतिविधियों को ध्यान से देखता रहा। वह जानता था कि एक छोटी सी गलती भी उसे पकड़वा सकती है। एक दिन शेखर किसी से फोन पर बात कर रहा था। राहुल ने उसे एक सुनसान गली में देखा। वह छुपकर सुनने लगा कि शेखर क्या कह रहा है। विकास के बारे में। हाँ, मैंने ही किया। शेखर की आवाज आई। उसकी आवाज में एक अजीब सी क्रूरता थी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मेरे पैसे हड़पने की कोशिश की थी। शेखर की बातों से साफ था कि उसने विकास के साथ कुछ बुरा किया था। राहुल को यकीन हो गया कि शेखर ही दोषी है। राहुल ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। उसने अपने फोन को छुपाकर शेखर की पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। यह सबूत उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आखिरकार उसके पास सबूत आ गया था। राहुल ने राहत की सांस ली। अब वह शेखर को सजा दिला सकता था। उसने पुलिस को बुला लिया। राहुल ने तुरंत पुलिस को फोन किया और उन्हें सब कुछ बताया। पुलिस ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और शेखर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शेखर को गिरफ्तार कर लिया और उसे हिरासत में ले लिया। राहुल को अब यकीन हो गया था कि न्याय होगा। राहुल ने अपने दोस्त का बदला ले लिया था। उसने विकास के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। उसकी मेहनत रंग लाई थी। लेकिन क्या विकास को शांति मिली? राहुल ने विकास की कब्र के पास खड़े होकर सोचा, क्या यह सब कुछ विकास की आत्मा को शांति दे पाएगा? यह सवाल उसके मन में गूंजता रहा। अदालत में मुकदमा चला। राहुल गवाह बना और शेखर के खिलाफ गवाही दी। उसने रिकॉर्डिंग भी पेश की। सबूत बिल्कुल साफ थे। शेखर को सजा सुनाई गई, उम्र कैद। विकास को इंसाफ मिल गया था, लेकिन राहुल के मन में अब भी एक सवाल था। क्या विकास अब खुश है? क्या उसकी आत्मा को शांति मिली? रात को राहुल को फेसबुक पर एक और मैसेज आया, विकास के अकाउंट से। शुक्रिया राहुल, तुमने मेरा बदला लिया, मुझे इंसाफ दिलाया। अब मैं शांति से जा सकता हूं। हमेशा तुम्हारा दोस्त, विकास। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। विकास की आत्मा को शांति मिल गई थी। अगली सुबह राहुल ने देखा कि विकास का फेसबुक अकाउंट गायब था, मानो कभी था ही नहीं। राहुल समझ गया, विकास चला गया था, लेकिन उनकी दोस्ती हमेशा जिंदा रहेगी। जिंदगी और मौत का सच समझ आ गया था। दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। दोस्ती। राहुल बदल गया था।
उसने जिंदगी को नए सिरे से जीना शुरू कर दिया। विकास की यादों को संजोकर उसने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, विकास के नाम पर। यही उसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि थी। विकास भले ही चला गया था, लेकिन उसकी यादें राहुल को हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। भूतिया फेसबुक अकाउंट का रहस्य सुलझ गया था। दोस्ती की कहानी अमर हो गई थी। जिंदगी और मौत के बीच एक अटूट रिश्ते की कहानी, राहुल और विकास की कहानी। एक कहानी जो सबके दिलों को छू जाएगी, हमेशा के लिए।